ST VT AT। अच्छा थोड़ा सा बस वेट करिएगा, मैं एक साथ ही इनको बनाना शुरू करता हूँ सबको। अच्छा अभी जो कल हमारी बात हुई थी, अगर ग्राफ ये ऐसे हो तो इसका क्या मतलब है? इफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, तो इसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और जीरो। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ जीरो, कांस्टेंट ना बोले बेटा, आप कल से इन चीजों में थोड़ा गड़बड़ कर रही हैं। आपका मैंने यहाँ पे ST ग्राफ बनाया है, और ST ग्राफ जो है वो ST ग्राफ के ग्रेडियंट पे आप या तो कमेंट करें, तो आप इसके ग्रेडियंट पे कमेंट करेंगी तो वो वेलोसिटी हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका ग्रेडियंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा फिर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल इधर बनेगा, इसका ग्रेडियंट भी जीरो है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एक्सेलरेशन की आती है, एक्सेलरेशन जीरो है इधर, ये इधर बन जाएगा आपका इस जगह पे। ठीक है। अच्छा अब ये मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, और इसका मतलब होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसका तो मैंने बकायदा आपको वैल्यूज लेके और वैल्यूज के साथ साथ मैंने ब्रीफ किया था। वैल्यूज भी मैंने इसमें कंसीडर की थी, वैल्यूज कंसीडर करके फिर उसके बाद देखा था इनको। अच्छा अब यहाँ पे फिर से ST, देन VT एंड देन AT ग्राफ है। क्या मतलब है अगर ये स्ट्रेट लाइन हो? ST ग्राफ इज अ परफेक्ट डायगोनल स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। शाबाश, आप सही बोला आपने। असल में इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी विल बी हियर, वेलोसिटी विल बी हियर। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो आपका इधर ही बनेगा, क्योंकि इसका ग्रेडियंट जीरो है तो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो। नाउ दिस वाज द फर्स्ट केस, दिस इज मोस्ट ऑब्वियस द सेकंड वन, एंड दिस वन इज थर्ड। मैं चाह रहा हूँ कि सब कुछ एक ही जगह पे नजर आया ना आपको, तो फिर मजा आएगा इसमें देखने में, सारी चीजें एक साथ नजर आएंगी। अच्छा अगर ये ST ग्राफ है तो ये VT हो जाएगा, हाँ दिस इज गोइंग टू बी योर AT। अच्छा अगर ये ऐसे हो जाए फिर क्या मतलब है इसका? नेगेटिव कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट, शाबाश, वेलोसिटी इज नेगेटिव कांस्टेंट। अच्छा कल कर नहीं चुके। हाँ हाँ कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। मैं यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं कांस्टेंट को। अच्छा इसका जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी टाइम का वो इधर बनेगा, इट शुड बी हियर, एंड acceleration is zero, so hence the acceleration is zero, should be here. Okay, so this was the third case and this is fourth case. अच्छा कल तो मैंने बड़ी डिटेल में बताया था ना, अभी मैं सिर्फ एक सम अप कर रहा हूँ सारी जगह पे ना, सारे ग्राफ्स एक जगह पे सम अप कर रहा हूँ, ताकि फिर आगे आज बात करने में थोड़ी मुझे आसानी रहे आपसे। अच्छा अब अगर ये इस तरह से होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। शाबाश, तो वेलोसिटी इज एक्चुअली पॉजिटिव इंक्रीजिंग, बट ये नॉन यूनिफॉर्म का केस आ गए, जहां पे velocity should go like this and acceleration time graph first time ever it is moving up the zero line, जीरो लाइन से ऊपर आ रहा है, ये पहली दफा ऐसा हुआ है, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नाउ if this is your fifth case, now what you should say about this? नेगेटिव इंक्रीजिंग। शाबाश, velocity is negative increasing, तो नेगेटिव इंक्रीजिंग का मतलब, अच्छा इंक्रीज करना नेगेटिव में, इसका मतलब है कि हम इससे दूर भाग रहे होते हैं ना। देखिए इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन है ना ये खतरनाक है, ये लाइन बहुत खतरनाक है, रेस्ट है। इस पे अगर आप आ रहे हो ना तो इसका मतलब आप स्लो हो रहे हो, ये रेस्ट लाइन है। तो हमें
नेगेटिव साइड पे इस साइड से दूर भागना है, और अगर पॉजिटिव साइड पे इससे दूर भाग रहे हैं तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। यानी इस लाइन से दूर जाने का मतलब होता है इंक्रीजिंग, चाहे वो पॉजिटिव में इंक्रीज हो जैसे फोर्थ में, चाहे वो नेगेटिव में इंक्रीज हो जैसे फिफ्थ में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसके ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो जैसे इसका ग्रेडियंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पॉजिटिव कांस्टेंट था, तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव कांस्टेंट। और इधर अगर हम देखें, Acceleration will be negative. हाँ, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट। तो ये इस साइड पे बनेगा ऐसे। आई थिंक ये 5 मैंने कल आपको बनवा दिए थे। अच्छा, छठा ग्राफ में वैल्यूज के साथ अजम्पशन के साथ तो नहीं करवा रहा, मगर मैं उसका आपको आइडिया बड़ा अच्छा सा दे देता हूँ। ये एस टी है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये वी टी है यानी वेलोसिटी टाइम, और ये ए टी है मतलब एक्सेलरेशन टाइम। ये एस टी है, ये वी टी है, और ये ए टी है। ये 7th हो जाएगा केस हमारे पास। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे आप, ये क्या हो रहा है इधर? इफ यू मेक द ग्राफ लाइक Positive decreasing. बेहतरीन, तो असल में वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। तो अगर पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो हमें रेस्ट लाइन के पास आना है। डिक्रीज का मतलब ये कि अप्रोच द रेस्ट लाइन। तो डेफिनेटली इसका जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन शो करता है, तो वो नेगेटिव कांस्टेंट है ग्रेडियंट की बेसिस पे, तो एक्सेलरेशन शुड बी हियर। नाउ फॉर द 7th केस क्या करेंगे हम लोग, इसमें ऐसे हो जाएगा। तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसका मतलब है Negative decreasing. तो वेलोसिटी इज नेगेटिव डिक्रीजिंग। नेगेटिव डिक्रीज का मतलब ये कि रेस्ट लाइन, Acceleration positive constant. हाँ, हम रेस्ट लाइन की तरफ जाएंगे, मतलब रेस्ट लाइन के पास जाएंगे ना, तो ये पॉजिटिव डिक्रीज नेगेटिव डिक्रीजिंग कहलाएगा। और एक्सेलरेशन इधर आ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो एक दफा आंख भर के सारे ग्राफ्स अच्छी तरीके से आप देख लें। ये सारे डिस्क्रीट केसेस हैं, इसमें कोई मैंने ऐसी बात नहीं की कि मतलब बिल्कुल अलग अलग रख के बनाए। आप लोग बेटा जरा सही से मुझे बताएं कि इसमें से अगर कोई चीज अनक्लियर है तो मुझसे बात करें। अच्छा, हुदा आपका लेफ्ट थी, आप रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी, उम्मीद है आपने ग्रुप पे देखी होगी। तो वो पुराने केसेस हमारे, हाँ, तो उससे ही क्लियर हो रहे होंगे आपको ये वाले केसेस। देखिए भाई, जरा सब बताएं एक दफा एक आध दफा यस नो बोल दिया करें चैट में ही, एटलीस्ट तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है टीचर में भी। जी सर, क्लियर है। ठीक है शांति, ठीक है अनुषा, ठीक है, चले, ओके हो गए बेटा। यहाँ पे अगर किसी का सवाल है तो आप रेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेरी तरफ से तो डन है। अच्छा, अब मैं छोटे केसेस बनाता रहूंगा और बस फिर उसकी बात करता रहूंगा। तो यार अब देखें, करने को तो फिर इसमें बहुत बातें हैं ग्राफ में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर कट, अगर कोई टीचर ये बोलता है कि ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है कि कोई ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट कर दे, क्योंकि इसके अंदर इतनी वैरायटी है, इतने केसेस हैं, इतनी चीजें हैं कि इसका एक आइडिया दिया जाता है बच्चे को। बाकी आप एमसीक्यूज अभी मैं खोलूंगा तो हर एक में एक अलग अलग डायमेंशंस निकल रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिलीज द ball falling without air resistance, object falling without air, ये एक केस हो सकता है और बड़ा तगड़ा केस बनता है ये, और बहुत दफा पेपर में आया हुआ है। जैसे अगर कोई बॉल है वो गिर रही है, मतलब यू हैव जस्ट ड्रॉप द बॉल, अच्छा, अगर ये बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रही है तो इसकी वेलोसिटी इस वक्त 0 होगी ना, और फिर ये जब ये यहाँ पे आके हिट कर रहा है
तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी उस वक्त। सपोज वो कुछ भी हो सकती है, मैं अब क्या बोलूं, चले 0 बोल दे, ओ 0 कह रहा हूं मैं, 10 बोल देता हूँ। ठीक है, आप बनाए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कोई बना सकता है आप लोगों में इतनी समझ कि आप इस केस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही एटलीस्ट बना के दे दें मुझे। सर और बॉल हम एयर से नीचे फेंक रहे हैं। हाँ, मतलब 0 पे 0 वेलोसिटी से आ रहा है और आके फिर हिट कर रहा है। तो आप लोग इतना कर सकते हैं कि आप इसका वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ही बना दे, कुछ नहीं तो। देखिए कुछ हो सकता है वेलोसिटी का। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। इंक्रीजिंग बनेगा, चले 0 से बनाता हूँ ना फिर मैं। तो स्ट्रेट लाइन जाएगा अप, ऐसे ऐसे। जी सर। ठीक है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? Sir, I डिस्प्लेसमेंट think हमारी सेम है, द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल। है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल, ऐसे क्या हो गया? sir velocity का I think straight बनेगी positive उसमें, बेटा मतलब horizontal। आप डिस्क्रीट ग्राफ से मदद लेना। कौन सा केस है देखें, नंबर बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 4 है ना। तो भाई ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा ये कर्व के साथ। अभी तो बताया ये। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम के ग्रेडियंट से आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शुड बी हियर। और अगर ये एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी, विदाउट एयर रेजिस्टेंस हो रहा है अर्थ पे, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का 9.81 होगा। 9.81 होगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट फॉलिंग विदाउट एयर। अगर यही ऑब्जेक्ट, बेटा मैं इतनी तो मैं इसमें समझे कि मैं राइट रखता हूं अपना इस बात पे कि मैं ओ लेवल से कोई रेफरेंस ले सकता हूं आराम से। ऑब्जेक्ट फॉलिंग विथ एयर, वैसे तो इसका जिक्र फोर्सेस में भी आएगा अच्छा खासा, मगर चले, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहा हूं और लेट सपोज यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये आके हिट कर रही है, मगर होगा क्या इसके साथ? क्या इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी वैसा ही बनेगा जैसे विदाउट एयर का बना है, या इसमें कोई चक्कर होता था ओ लेवल्स में? भाई ओ लेवल्स का रेफरेंस तो मैं ले सकता हूँ ना कम से कम, इतना तो राइट है कि ओ लेवल्स का मैं रेफरेंस लेके चल सकता हूँ। सर सेम नहीं होगा। फिर सेम होगा लेकिन नीचे की तरफ, मतलब इस लाइन से नीचे। अच्छा, किस लाइन से नीचे बेटा? इसका क्या नहीं है वेलोसिटी? वेलोसिटी की है सर हमारी लाइन उससे 0 से नीचे। स्टार्ट नहीं होगी। बेटा मैंने इसको 0 से फेंका है। अच्छा, होता क्या है कि वेलोसिटी पहले तो बढ़ती है, मतलब वेलोसिटी कहीं जाके पहुंच जाएगी सपोज 10 मीटर पर सेकंड पे, मगर फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इसके ऊपर, बॉल के ऊपर वेट और एयर रेजिस्टेंस, जिसको ड्रैग बोलते हैं, ए लेवल्स में इसको ड्रैग बोलते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉल के ऊपर, ये फोर्सेस में भी इसका बहुत जिक्र आएगा, अभी यहाँ हल्का सा सरसरी सा बता रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेट और ड्रैग बराबर हो जाएंगे। जब वेट और ड्रैग बराबर हो जाएंगे तो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी। तो उसके बाद वेलोसिटी बढ़ना छोड़ देगी, यानी ऑब्जेक्ट फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगेगा, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। याद आ रहा है कुछ? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें बेटा, अपने ओ लेवल्स को थोड़ा सा दिमाग में लेकर आए। इसको हम कहते हैं फिर मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी।
देखे देखे, याद आया कुछ? कुछ याद आया? पहले तो ये बताएं, ये चीज याद आई? यस सर। अच्छा जी, अब होगा क्या, बनेगा क्या, वो तो देख लेंगे, वो मसला नहीं है कि बनेगा क्या होगा क्या, वो तो देख लेंगे, मगर पहले इस केस को हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करें। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का। ऐसे पहले बढ़ेगा और फिर ऐसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनेगा फिर इसका? नेगेटिव। नहीं नहीं बेटा, नेगेटिव नहीं। आप ये देखें कि आप अपने डिस्क्रीट ग्राफ से मदद लें ना। देखें, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीधा है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है कर्व। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कर्व बना देते हैं, यानी शुरू शुरू में ये कर्व होगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया स्ट्रेट, ऐसे ऐसे हो गया ना स्ट्रेट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्ट्रेट होता है तो ऐसा हो रहा है सेकंड में, तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फिर सीधी लाइन बनती है ऐसे। तो इसका मतलब है कि पहले तो हम इसको कर्व बनाएंगे और कर्व बनाने के बाद इसको एक टाइम पे जाके पूरा स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यानी शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही है और फिर जाके स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये आगे जाके। यानी पहले ये कर्व होगा, कर्व के बाद स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, पहले कर्व है और फिर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन बाद में 0 हो जाएगी। देखें, एक टाइम पे आगे एक्सेलरेशन 0 हो गई और शुरू में एक्सेलरेशन अगर अर्थ है तो 9.81 होगी। तो एक्सेलरेशन का इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 9.81 से शुरू होगा। अच्छा, बहुत कॉमन है आया हुआ है, ऐसे कर्व होता है, नीचे आ जाएगा 0 पे। तो ये वाला जो ऊपर वाला केस है ये विदाउट एयर है, ये विदाउट एयर है और ये विथ एयर है। ये विथ एयर है और ये विदाउट एयर है। तो ये पहले कर्व है और बाद में स्ट्रेट लाइन है और ये एक्सेलरेशन ऐसे डिक्रीज करती हुई आ रही है। इसको देख लें भाई, जरा अच्छी तरीके से देख लें, फिर इसका एक सवाल दिखाऊं आपको। हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको? बच्चों को बताएं जरा मुझे। यस सर। अच्छा, अब मजा जी सर। मजा उस वक्त आएगा जब इसका क्वेश्चन भी सामने हो ना, और आप उस क्वेश्चन को सही कर लें। मैं ग्राफ के क्वेश्चंस खोल रहा हूँ, काइनेमैटिक्स ग्राफ्स के क्वेश्चंस। हाँ भाई, बोलिएगा, आंसर बताइएगा इसका। आप लोगों के नजदीक क्या आंसर होना चाहिए? सवाल पढ़े, गौर से पढ़े,
इत्मीनान से पढ़ें फिर बताएं। जी बेटा आंसर बोले क्या होगा? P. बेटा ना करें, थोड़ा देख लें आराम से तसल्ली से। टेनिस बॉल फॉल्स फ्रीली इन सर एयर। सी। नहीं 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 नहीं, आराम से देखें, आराम से देखें। मैंने अभी तो बताया है। अच्छा चलें भाई, ये देख लें पहले, इसको देख लें, या तो छोड़ें उस सब चीजों को, इसको देख लें पहले अच्छी तरह। भाई इनको पहले देख लें, पहले इसको देख लें, फिर उस पर आते हैं। जरा अच्छी तरह से इसको नजरों में तो बिठाएं, फिर उस पर आते हैं। देख लिया भाई इसको अच्छी तरह? अब बता दें, अब गलती नहीं करिएगा भाई, बहुत गौर से देखें। A. ए होगा ना, तो यानी कि ये ऐसे जाएगा और फिर आगे जाके क्या हो गया, ये आपको साफ नजर आ Straight रहा होगा line. कि स्ट्रेट लाइन हो गया। देखे ना, बाद में स्ट्रेट लाइन तो हो गया, और शुरू में क्या है, कर्व है, कर्व है और फिर स्ट्रेट लाइन है। भाई जरा गौर से देखें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है। एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनता है। तो इसका मतलब है कि ये ए और ये बी, यानी कि यहाँ से लेके ए और ये बी और फिर ये सी, तो बी से लेके सी तक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे देखें वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और जब ये कर्व है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग। देखे समझ आया आप लोगों को? सवाल सवाल समझ आया और फिर उसका जवाब समझ आया? जी सर। हाँ भाई आहिल क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, समझ गया। समझ गए, ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जेक्ट फॉलिंग विदाउट एयर, ऑब्जेक्ट फॉलिंग विद एयर, हजारों है भाई। केसेस बनाने की देर है, इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं कि आपकी सोच है। एक और केस ले, थर्ड। कभी मैंने कैरियर में कभी बहुत ही ज्यादा इसको खींच के पढ़ाया है, तो इसके कोई बन जाते हैं 70-80 केसेस, मगर डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम एक चैप्टर पे इतना लगा सकें, मगर फिर भी बेसिक सारी बातें जरूर बताऊंगा। देखिए, अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं and I am throwing it with the velocity of 10 meters per second. I am throwing it with the velocity of 10 meters per second. So definitely this body is going to reach the peak height. No air, air नहीं है, peak height पे इसकी velocity 0 हो जाएगी. Then this ball will come down, and when it comes down, it will come down with the velocity of minus 10 meters per second. अब आप बेटा इसका पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं और सोचें कि कैसा बनेगा। आई एम आस्किंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ हियर, कैसा बनेगा? हाँ भाई क्या कहते हैं, बताएं, लामिया आप बताएं क्या होगा? सर हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, वो वापस नीचे आ रही है। हाँ, जहां से फेंक रहे हैं वहीं वापस आ रही है बॉल, मगर जाते वो ऊपर था तो ऊपर प्लस ले ली वेलोसिटी, वापस आ रहा तो नीचे डायरेक्शन है तो -10 ले ली।
ग्राफ कैसे बनेगा वेलोसिटी टाइम? सर डिस्प्लेसमेंट 0 है। हाँ ठीक है, 0 है, मगर वेलोसिटी टाइम पहले बताएं। कहाँ से शुरू करूं? 10 से शुरू करूं? जी सर। कहाँ जाऊं? 10 से 10 कहाँ से जाऊं? -10 10 से नीचे। नहीं नहीं नहीं, 10 से तो पहले 0 जाऊं ना। देखे, 0 पे जाऊं ना पहले, जी सर। तो जी 0 पे चला गया, ले 0 पे चला गया, और फिर 0 से -10 -10 पे चला गया, फिर बस बहुत है। ये आ गया आपका ग्राफ। तो बेटा इस वक्त बॉडी कहाँ पर है? इस वक्त मतलब ये इस वक्त बॉडी कहाँ पर है? पीक हाइट पे है। ओके ओके, नाउ कैन यू मेक इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? अच्छा एक काम करिएगा जरा, एक काम करिएगा, इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ ग्राफ में, इसको बी बोल रहा हूँ, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और वापस जब आइए सी पॉइंट है, तो इसको मैं सी पॉइंट बोल रहा हूँ। तो ए से बी तक ग्राफ कहाँ मैच हो रहा है? कौन से केस से मैच हो रहा है? मैच करें। ए से बी तक का ग्राफ कहाँ पे मैच हो रहा है? कौन से केस से मैच हो रहा है? मैच करके बता दें। 6 शाबाश। तो 6 में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है? 6 में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बेटा ऐसे। अच्छा अब देखें, बी से सी तक कहाँ मैच होगा? मैच करके आते हैं जरा ना, ऊपर चलते हैं, मैच करते हैं। देखें बी से सी तक ग्राफ कहाँ पे मैच हो रहा है? 3 हाँ हाँ, 3 में तो कांस्टेंट है वेलोसिटी। देखें एक दफा देख लें, पहले दिल से देख लें इसको, हो क्या रहा है? रेस्ट लाइन से दूर भाग रहे हैं ऐसे, देख लिया? अब आप मैच करें, कोई भी हेल्प कर दे मेरी इसको मैच करने में, कहाँ शक्ल मिल रही है डिस्क्रीट ग्राफ से? Sir, 5. 5 एग्जैक्टली। 5 में भी तो यही हो रहा है कि हम रेस्ट लाइन से दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल सही है 5। और 5 का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब इसको कंटिन्यू रखते हैं, तोड़ते नहीं है, कि यहां से ऐसे वापस नीचे आ जाएगा। तो ऐसे बनेगा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस वक्त बॉडी अपनी पीक हाइट पर है, इस वक्त बॉडी अपनी पॉइंट ऑफ रिलीज पर है, इस वक्त बॉडी वापस अपने पॉइंट ऑफ रिलीज पर है। अच्छा अगर आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज नॉट हेक्टिक, it's not a problem. You just need to have the gradient of velocity time graph, which is negative constant gradient. Acceleration will be negative constant. और अगर ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस जमीन पे हो रहा है, तो ये -9.81 होगा। ओके ओके भाई, ओके, यहाँ तक की बात शायद कुछ सही हो गई हो, बट मुझे इसमें और भी कुछ बताना है। I now want you to plot the speed time graph. Now you should make a speed time graph. सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरह बनेगा। अच्छा तो बेटा स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, फिर क्या करूं? डिक्रीजिंग कर्व। कर्व नहीं होगा, देखें आए नीचे, देखें क्या हुआ कि आपने इस वाले पोर्शन को, जो बी से सी वाला पोर्शन है, इसको आपने
reflect this in positive side, इसको पॉजिटिव साइड पे रिफ्लेक्ट कर दें तो आपका स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। यानी स्पीड नेगेटिव तो होती नहीं है ना, इसका मतलब है कि स्पीड 10 से पहले 0 हो गई और फिर 0 से दोबारा 10 हो गई। माइनस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, बात ही खत्म। अच्छा, अब हम बना रहे हैं एक और नया ग्राफ, और जनाब इस वक्त हमारे पास जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ये आपका पहले शो करेगा डिक्रीज हो रहा है स्पीड ऐसे, क्योंकि ए से बी तक स्पीड डिक्रीज हो रही है, और फिर बी से सी तक फिर से बढ़ रही है। तो दिस इज हाउ योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर ये पीक हाइट पर है बॉडी बी पॉइंट पे, तो इसके मैंने 5 बनवा दिए आपको, 1 2 3 4 5। बेटा कुछ सवालात हैं तो पूछे जरा, इसमें अगर कोई मसला है कोई सवाल है तो जरूर पूछे। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बन रहा है ये? कैसे कैसे बन रहा है? पहले ए से बी तक आप देखें स्पीड डिक्रीज कर रही है और 0 पे पहुंच गया, यानी रेस्ट पे पहुंच गया। तो मैंने भी क्या किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले डिक्रीज करते हुए बनाया इसको, ठीक है, और डिक्रीज करते 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 सीधा कर दिया, यानी रेस्ट कर दिया। और फिर इसको दोबारा से फिर से क्या हुआ, स्पीड आपकी फिर से क्या हुआ, स्पीड आपकी 0 से 10 पे चली गई, तो ये फिर से इंक्रीज हो गया ऐसे। सर वैसे डिस्टेंस भी इसमें 0 होगा? डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस आपका चेंज होना बंद हो जाएगा। डिस्टेंस क्यों 0 होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी, डिस्टेंस तो कभी भी 0 नहीं होता। ओके। हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट जरा बताएं, ये वाली बात सही है, क्लियर है?